हेलो क्लास 10। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने पार्ट 2 लिखा हुआ है। इसका रीज़न क्या है वो आप सबको मालूम होगा, अदरवाइज मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। लास्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट थी। मैंने आपको बताया था कि हमने लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में, लेकिन इसी पैटर्न पर बेस्ड न्यूमेरिकल आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर किया था, समझा था कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और क्या चीज़ वहां पर दी हुई है, प्रॉपर मेथड समझा था। ठीक है, आपने अगर फर्स्ट न्यूमेरिकल को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम सेकेंड न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। इंटेक्स और एक्सरसाइज दोनों में से हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या आपको कहना चाह रहा है, क्या आपको दिया हुआ है और किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, कोई ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर है साइज में, मतलब h1 गिवन है आपको, है ना, इज प्लेस्ड एट अ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बल्कि नोट कर लेते हैं इसको साथ साथ। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। किसकी बात चल रही है ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है? प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? साइज मतलब h1, ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर आप एक स्क्रीन को प्लेस करेंगे जिससे कि उस पर एक क्लियर इमेज बन सके। तो बहुत बार बच्चों को ना इस लाइन में बड़ा डाउट होता है कि भाई स्क्रीन की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है या इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आप ध्यान से समझिए इसको। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इसको क्लियरली समझ चुके होंगे, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इमेज की जो डिस्टेंस है ना वो और जो स्क्रीन की डिस्टेंस है अलग अलग नहीं है। इमेज कहाँ बन रही है? स्क्रीन पर बन रही है। तो आपसे इनडायरेक्टली वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई इमेज की दूरी बताओ आप। हाँ, क्या पूछना चाह रहा है कि भाई स्क्रीन कितनी दूरी पर प्लेस करें जिससे कि एक क्लियर इमेज बन सके। तो बात वही है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है उस चीज को कि भाई क्या कहना चाह रहा है ये ना। तो आपको यही चीज नोटिस करनी होगी कि क्या चीज यहां पर हिडन है ना। तो वी आपको फाइंड करना है, नेचर फाइंड करनी है। ठीक है, और थर्ड और लास्ट साइज, ये तीन चीजें फाइंड करनी है। अब इनको फाइंड करने से पहले हमें थोड़ा नोटिस करना होगा फोकल लेंथ किसकी बात चल रही है? कॉनकेव मिरर की, है ना। अब कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए इसके लिए आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूं, लेकिन आप खुद से सोचिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप समझ गए थे या नहीं। वीडियो को चलिए पॉज कीजिए आप और तुरंत अपनी कॉपी पर नोट कीजिए कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए। स्टार्ट। चलिए अब देखते हैं कि आपने जो कॉपी में नोट किया है कि क्या वो सही है या सही नहीं है, और आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि आपका आंसर सही आया था या नहीं। कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो बनती है कहां पर? लेफ्ट की तरफ। फोकस पॉइंट कहां आता है? लेफ्ट साइड में आता है। और कार्टेशियन इक्वेशन के ग्राफ से अगर हम चेक करते हैं तो लेफ्ट साइड में कैसी चीज होती है? माइनस की होती है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ होती है माइनस की। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी माइनस लिखा था या प्लस लिख दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया? u, ये तो आपको मालूम है ही कि भाई हमेशा माइनस का रहता है। ठीक है, और h1 तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है तो इसका मतलब प्लस रहेगा। तो हमने चेंज भी कर लिया है, क्या फाइंड करना है ये भी हो चुका है। अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमें। 1/f 1/v
ये हमारा फॉर्मूला हो गया, मिरर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो एफ की वैल्यू कितना है, -15, ठीक है। 1/-15, 1/v। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस है, लेकिन u की वैल्यू कैसी है, माइनस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, ठीक है। 1/v हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको हम 1/v इज इक्वल टू में 1/, ये -15 था ना, माइनस को ऊपर ले जाएंगे, 15 यहाँ पर आ जाएगा, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस का। ये इतना आ गया, क्लियर। आगे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको इधर करते हैं। 1/v ये आपका आ जाएगा 75 पे, तो दोनों ही सिंप्लीफाई हो जाएंगे ना, 75, हाँ 15 के टेबल में भी आ रहा है और 25 से भी जा रहा है, ठीक है। तो 15 5 75, और ये माइनस का साइन आ गया है, ठीक है, ऊपर माइनस लगा हुआ था। आगे फिर साइन प्लस का है, और 25 की 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आता है, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बचेगा माइनस का 2/75, 1/5, वर्टिकली फ्लिप करेंगे तो 75 अपॉन में 2, तो ये आ गया आपका 37.5, ठीक है। तो माइनस का 37.5, माइनस का मतलब है कि भाई इमेज लेफ्ट की तरफ बनेगी, है ना, ये तो आप समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। और मिरर में लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, रियल या वर्चुअल। फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर कॉपी में नोट कीजिए। अब देखिए आंसर क्या होना चाहिए, आप मैच करके देखिए कि आपने सही लिखा है या नहीं, ठीक है। और बाद में कमेंट करके देखिए, जब लेफ्ट साइड में इमेज बनती है मिरर के केस में, उल्टे हाथ की तरफ अगर इमेज बनती है, लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, तो उसको बोलते हैं रियल, मिरर के केस में ना। तो इसका मतलब ये कैसी होनी चाहिए, रियल इमेज है। चलिए वो बाद में नोट कर लेंगे, पर अभी आप ध्यान रखिएगा इसको, है ना। सेंटीमीटर, सब चीज़ें सेंटीमीटर में है ना, ये भी सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें क्या करना है, H2 कैलकुलेट करना है। अब देखिए H2 कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, H2 अपॉन H1, और मिरर की बात चल रही है ना, इसलिए माइनस का भी अपॉन यू। फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे तो H2 इज इक्वल टू H1 इधर आ जाएगा, लेकिन H1 कितना था हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई V कितना है, माइनस का 37.5। अब देखिए हम माइनस का 37.5 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा इजी कैलकुलेशन चाहते हैं तो उससे जस्ट पहला स्टेप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो माइनस का 75 अपॉन में 2, ठीक है। u नीचे था हमारे पास, u की वैल्यू कितनी है, 25, ठीक है, माइनस का 25, तो माइनस का 25 हमने यहाँ लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप देखिए इसको भी ले सकते थे, लेकिन इससे थोड़ा ना डेसिमल की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम पड़ सकती थी, इसलिए मैंने क्या किया, उससे जस्ट पहले स्टेप को यूज कर लिया। कैलकुलेशन ईजी हो सके तो उसमें आपको ऐसी ट्रिक्स थोड़ा लगानी पड़ेगी, है ना। तो 2 से कट पा रहा है ये, 2 2 जा 4 हो गया है, माइनस से -25, 3 जा 75, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए H2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया ना, ठीक है। अभी हमें थोड़ा फोकस करना है ना, चैप्टर जो हमने पढ़ा ना उसके अकॉर्डिंग, कि अगर बात होती है कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो जो इमेज है वो सीधे हाथ पे बनती है, मतलब पॉजिटिव रहती है। लेकिन कॉनकेव मिरर में इमेज अगर उल्टे हाथ पर बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, तो क्या कभी वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है, नहीं ना, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। देखिए होता क्या है कि अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है आपके अकॉर्डिंग, जैसे ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड में अगर इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर के केस में, कैसे पता चल लेफ्ट में बन रही है, माइनस साइन से हमें पता चल गया है। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर इमेज बन रही है तो ऊपर नहीं बनती है, नीचे की तरफ बनती है, और नीचे अगर बनती है तो इसका मतलब H2 कैसा आना चाहिए, माइनस में, पर यहां तो हमारा प्लस में आ रहा है ना। कहां पे क्या चीज छूटी है, देखिए वैल्यू तो ठीक है, लेकिन प्लस माइनस का यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है ना, तो हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। फॉर्मूले में देखिए हमने क्या लिखा है, माइनस का v अपॉन यू, v की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का इतना, इसको यूज करने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों माइनस में है। तो हमने इस स्टेप को यूज किया, यहाँ पर लिख दिया माइनस का
5/2। v की वैल्यू पुट कर दी, u की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन ये माइनस कहाँ गया हमारा, ये माइनस हमारा नहीं लगा है ना, तो ये यहाँ पर ऐसे माइनस का साइन होना चाहिए ऐसे। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर हमने चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो क्या हमें पता चल पाता, कोई चांस नहीं है। तो अगर आप कोई चीज कोई स्टेप में मिस्टेक कर भी देते हैं और अगर आपका चैप्टर क्लियर है तो आप आंसर को जब पूरा हो जाता है ना न्यूमेरिकल, तो उसको एक बार देखते हैं ध्यान से कि भाई H2 क्या निकला है हमारा, V क्या है, तो आप तुरंत उस मिस्टेक को पकड़ पाएंगे। लेकिन चैप्टर क्लियर है तो आई थिंक आप भी इस चीज को समझ गए होंगे कि चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है ना। उसके बाद हम बहुत आसानी से चीजों को, मिस्टेक्स को पकड़ सकते हैं कि यहाँ ये चीज हमारे से छूट गई है या बाय मिस्टेक यहाँ पर कुछ हमने गलत कर दिया है। क्योंकि देखिए हमारा आंसर आ रहा था प्लस का 6, लेकिन आपने भी चैप्टर पढ़ा हुआ है और मैंने भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें तुरंत से याद आया कि भाई H2 तो माइनस में होना चाहिए, क्योंकि अगर इमेज हमारे पास कहाँ आ रही है, लेफ्ट साइड में, और अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है तो ठीक है वो रियल होती है, पर नीचे की तरफ बनती है इसका मतलब माइनस होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर प्लस था। फिर हमने इससे जैसे पहले स्टेप पे फोकस किया तो पता चला कि फॉर्मूले में जो माइनस होता है वो हमने नहीं लगाया था। तो ये तरीका होता है अपनी गलती को फाइंड आउट करने का। लेकिन आप गलती को ढूंढ सकते हैं, लेकिन गलती को कब ढूंढ सकते हैं, जब आपने सही चीज सही तरीके से फुल डिटेल में पढ़ी हो, मतलब चैप्टर क्लियर किया हो। क्लियर। अब चलिए फटाफट से इसकी नेचर लिखते हैं। रियल, ठीक है। नेक्स्ट इमेज कितनी आ रही है, 6 आ रही है ना, और H1 कितना था 4, ठीक है। एनलार्ज और लास्ट नीचे की तरफ है, कैसे पता चला माइनस से, इसका मतलब तो इन्वर्टेड एनलार्ज रियल, ठीक है। तो ये हमने नेचर फाइंड कर ली है और साइज पता कर लिया है और इमेज की जो पोजीशन है वो भी फाइंड आउट कर ली है। तो अगर न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, आपको कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।